हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गोल्डन गर्ल। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सुबह की चाय। और आज की प्लानिंग है कहीं बाहर जाने की, तो मैंने सोचा है कि मैं खाने में छोले और पूड़ियाँ बनाऊँगी, तो वहीं पर ले जाएंगे हम लोग और वहीं पर खाएँगे। तो बस इसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पर बस छोले उबलने के लिए रख रही हूँ मैं, और थोड़ा सा पानी कम पड़ गया था इसलिए पानी ऐड किया है। एंड अब मैं मिला रही हूँ खाने वाला सोडा, बिकॉज़ खाने वाला सोडा अगर आप मिला देते हो तो अच्छे से उबल जाते हैं। एंड छोले उबल चुके हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल। और ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और मैंने इसमें अनियन ऐड कर दी है। अब इसको मैं ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से भूनूंगी, बिकॉज प्याज का टेस्ट तभी सब्ज़ी में अच्छी तरीके से आता है जब वो अच्छी तरीके से अगर वो भुन जाएगा। वो कच्ची रह जाती है तो पूरी सब्ज़ी का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। तो साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेज पत्ता, बिकॉज़ अगर आप स्टार्टिंग में तेज़ पत्ता डालते हो तो ये जल सकता है, लेकिन मैं थोड़ी सी अनियन जब हमारी ब्राउन होने लगती ना, तो तब आप अगर इसमें ऐड करते हो तो इसका अच्छे से स्वाद आता है सब्ज़ी में। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ मसाले, मैं जनरल मसाले यूज करूँगी जो कि हम रोज़ की सब्जियों में यूज़ करते हैं। और सारे मसालों को इकट्ठा करके मैं पानी ऐड करके इसमें और कढ़ाई में डाल दूँगी। मैं हमेशा सब्ज़ी इसी तरीके से छोंकती हूँ या फिर मसाले इसी तरीके से ऐड करती हूँ। इससे एक फ़ायदा होता है कि हमारे मसाले जलते नहीं हैं। और मसाला हमारा हो गया है तैयार और मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, और हम टमाटर को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये पक ना जाए। तो मसाला हमारा हो गया है तैयार और मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं छोले। आप सब्ज़ी को मसाले में जितने अच्छे से मिक्स करोगे सब्ज़ी आपकी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट आप सब्ज़ी को लो फ्लेम पे मसाले में ऐड करें, बिकॉज़ अगर आप सब्ज़ी एकदम से मसाले में ऐड करते हो, तुरंत ही पानी डाल देते हो उसमें, तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। बट आप अगर उसको अच्छे से भूनते हो उसी मसाले में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, नमक आप स्वादानुसार ऐड करिए। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी थोड़ी सी चटपटी बनेगी। और मैंने इसमें छोले जो है वो थोड़े से दबा दिए थे, इससे सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी और बनेगी। तो पानी मैं ऐड कर रही हूँ, पानी आप उतना ही ऐड करिए जितना आपको ज़रूरत है। अगर आपको सब्ज़ी थोड़ी गीली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकती हैं, और अगर आपको सब्ज़ी सूखी चाहिए तो आप कम पानी ऐड करिए। मुझे यहाँ पर सूखे छोले बनाने हैं तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी कि बस ये अच्छे से गल जाए उसमें। तो छोले हो गए हैं हमारे तैयार। और तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की प्लानिंग है कहीं बाहर जाने की, और कहाँ जाने की है वो मैं बताऊँगी थोड़ी देर में आपको। तो बस नहा धो के मैं हो गई हूँ फ्री, और पूड़ियाँ भी मैंने बना ली हैं। तो बस मैं यहाँ पर हो रही हूँ तैयार, और मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊँगी, बस फाउंडेशन लगाऊँगी।
तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम बस निकलेंगे। एंड मैं यहाँ पर लॉक कर रही हूँ घर। तो मैं फाइनली आपको डिस्क्लोज़ कर रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ बटेश्वर। हाँ जी, बटेश्वर आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, और जो लोग आगरा से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने तो ज़रूर ही सुना होगा कि बटेश्वर कहाँ पर है और ये क्या जगह है। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दे रही हूँ कि बटेश्वर जो है वो आगरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक जगह पड़ती है बाहा, जो कि आगरा के अंदर ही आती है, तहसील है। और वो उससे 10 किलोमीटर आगे बटेश्वर है। और यहाँ पर शिव जी के 101 मंदिर हैं। तो ये किसी ज़माने में एक राजा ने बनवाए थे, और वो क्या कहानी थी वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। वो भी एक बहुत रोचक कहानी थी। तो जब उस राजा की इच्छा जब पूरी हुई थी, मनोकामनाएं पूरी हुई थी, तो उसने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और बटेश्वर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनका ये मूल निवास है। उनके जो पिताजी थे वो यहीं के मूल निवासी थे। तो ये बेसिकली अगर आप जाते हो आगरा से, तो बीच में आपको काफ़ी रूरल एरिया देखने को मिलता है। आपको बहुत सुंदर सुंदर मतलब दृश्य देखने को मिलते हैं गांव के। तो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारा ब्लॉग शूट करा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे फ़ोन में, तो वो सारी वीडियोस डिलीट हो गई। लेकिन जितनी भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस हम पहुँच गए हैं। और ये है बटेश्वर धाम। मैं पूरा आपको अच्छे से घुमाऊँगी। और अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ नीचे यमुना जी से पानी भरने। ये नदी के किनारे ही सारे मंदिर बसे हुए हैं। और यहाँ पर हम यमुना जी से पानी लेते हैं। आप किसी बर्तन में यमुना का जल भर लो, और वो हम शिवलिंग को अर्पित करते हैं उस जल को। हर तीर्थ स्थान के पीछे एक कहानी होती है। तो यहाँ की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं और दोनों ही राजा होते हैं। एक का नाम होता है राजा भदावर, और जो सेकंड थे उनका नाम था राजा परमार। तो वो उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो आपस में तय कर लेते हैं कि अगर राजा बदावर के लड़का होगा और राजा परमार की लड़की होगी तो वो आपस में उनकी शादी कर देंगे। यानी कि वो उन दोनों के पैदा होने से पहले ही उनका संबंध तय कर देते हैं और मान चुके होते हैं कि एक के लड़का होगा और एक की लड़की, तो आपस में उनकी शादी कर देंगे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि उन दोनों के ही लड़कियां हो जाती हैं। और ये बात जो है वो राजा बदावर जो है अपने मित्र परमार से छुपाते रहते हैं। और वो जो अपनी लड़की थी उसको ऐसे दिखाते हैं उनके सामने कि वो लड़का ही है, यानी कि उसका गेटअप वगैरह वो सब ऐसे ही रखते हैं कि वो लड़का ही दिखे। लेकिन जब लड़की बड़ी होती है तो वो ये सारी बातें समझती है कि मेरे पिता ने वचन दिया हुआ था अपने मित्र को, और वो इस वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए इस बटेश्वर नामक जगह पर शिव जी की आराधना करती है। और जब उसकी आवाज़ को शिव जी नहीं सुनते हैं तो वो इसी यमुना नदी में छलांग लगा के आत्महत्या करती है। लेकिन होता कुछ ऐसा है, ऐसी महिमा होती है शिव जी की कि वो जो लड़की है वो लड़का बन के निकलती है इस नदी में से। तो अगर आप देखोगे 4 किलोमीटर दूर से, तो यमुना की धारा आपको एकदम उल्टी, यानी कि वो अपोजिट साइड में बह रही है। अगर आप किसी भी नदी का फ़्लो देखें तो उस नदी का फ़्लो जो होता है वो एक ही तरफ होता है। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें तो 4 किलोमीटर दूर तक तो आपको एकदम नॉर्मल दिखेगी वो, है ना। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि यमुना जी वापस लौट रही हैं, यानी कि उनका जो फ़्लो है वो उल्टा होता है 4 किलोमीटर दूर से, जो आपको बिल्कुल ही साक्षात देखने को मिलता है। तो ये है यहाँ की कहानी। तो उसके बाद राजा बदावर की मनोकामना पूरी हो जाती है और वो खुश होकर शिव जी के 101 मंदिरों का निर्माण कराते हैं। और यहाँ 101 मंदिर अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कभी भी आप बटेश्वर आइए और इन सारे मंदिरों का विज़िट करिए। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अपनी कोई भी आपकी मनोकामना है वो विश मांगने से जो बटेश्वर महाराज हैं वो उसको ज़रूर पूरा करते हैं।
और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो शिवलिंग है वो इसलिए फेमस है कि अगर आप इस शिवलिंग का स्पर्श अपने फेस पे करते हैं तो आपकी जो भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। अब यहाँ पर यही माना जाता है। तो जो मेन मंदिर था उसके दर्शन हमें करने को नहीं मिले क्योंकि कोरोना काल में अभी मंदिर खुले नहीं हैं। हालांकि 21 सितंबर से आदेश था योगी सरकार का, लेकिन फ़िलहाल ऐसा अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ छोटी छोटी सी जो शिवलिंग बनी हुई हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। और यहाँ पर एक जो बहन ने बहुत प्यारा वीडियो शूट करा था वो इसका। और ये है नीलकंठेश्वर महादेव। शायद इसलिए इस शिवलिंग का कलर थोड़ा सा ब्लू है और इसलिए इनको नाम दिया गया है नीलकंठेश्वर। तो दर्शन तो नहीं हो पाए। हालांकि ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन नहीं हो पाए, काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन हो गए, लेकिन जो मेन मंदिर था उसके दर्शन नहीं हो पाए। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी पेट पूजा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मैं खाना बना रही हूँ। हम लोग जब दर्शन करने आए हैं तो खाना खाकर नहीं आए। हालांकि आप कहीं भी दर्शन करने जाते हो तो आप खाना खाकर नहीं जाते हो। तो बस अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर खाना, और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपने ब्लॉग का। और आप प्लीज़ बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। जय हिंद। ओम नमः शिवाय।